काला कानून जो खुद काले हैं वो काला कानून की बात कर रहे हैं। अपराध करने वाला अगर सड़कों पे उतरा तो उसके लिए कानून ही आप निरस्त कर दिए। हमें अब न्यायपालिका पे भरोसा नहीं रहा। अगर अधिकार लेना है तो अब सड़कों पे उतरना पड़ेगा। सुरक्षा और सम्मान की बात है, और अगर सुरक्षा सम्मान के लिए भी आज सड़कों पे ना उतरे 85% बहुजन, तो शायद न्याय मिलना बहुत भारी हो जाएगा। इतना दिन से तो आप ही लोग विश्वविद्यालय चला रहे थे, स्वर्ण भाई ही हमारे चला रहे थे। आप इतने ज्ञानी थे तो आप देश को ले जाते, टॉप 10 में ले जाते, टॉप 12 में ले जाते हैं। एक विश्वविद्यालय नहीं है जो टॉप रैंकिंग में आता हो। वही 10% लोग हर जगह हैं, तो वो अपने खिलाफ कोई कानून कैसे लागू होने देंगे? जो कॉलेजियम सिस्टम से पहुंचे हैं न्यायालय तक और जो फैसला सुना रहे हैं, वो कहां से चाहेंगे कि हमारा ही विरोध हो? न्यायालय में जब एक चीफ जस्टिस पे जूता चल सकता है, जब देश के प्रधानमंत्री को तेलिया उनकी जाति की गाली दी जाती है, इस देश का आम वर्ग सुरक्षित है क्या? मैं आज भी कहता हूं, मैं उस दिन आरक्षण छोड़ दूंगा और मैं उस दिन यूजीसी रेगुलेशन को वापस करने की बात कहूंगा, और मैं स्वर्ण भाइयों के साथ खड़ा होऊंगा जिस दिन विश्वविद्यालय में अति पिछड़ों और पिछड़ों समाज के साथ जातीय भेदभाव की दर 0% होगी। यूजीसी के नए नियम आने के बाद काफ़ी विरोध के बाद अब जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। अब यूजीसी नियम पर जो है स्टे लग जाता है। अगले आदेश तक जो है अब इस पर रोक लग गई है। मनीष यादव जी है, अब कैसे देखते हैं? अब तो इस पर रोक लग गया है। तो रोक लगा है ना, निरस्त थोड़ी हुआ है। लेकिन ये भी कहने में घबराहट नहीं हो रही कि शायद निरस्त भी हो जाए, क्योंकि फैसला देने वाले लोग ही इसके खिलाफ है। 85% आबादी के हक और सम्मान की बात करने वाले लोग ही जब उस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, तो हमें नहीं लगता है कि 85% आबादी के पक्ष में ये फैसला होगा। अगर अधिकार लेना है तो अब सड़कों पे उतरना पड़ेगा, क्योंकि सुरक्षा और सम्मान की बात है, और अगर सुरक्षा सम्मान के लिए भी आज सड़कों पे ना उतरे 85% बहुजन, तो शायद न्याय मिलना बहुत भारी हो जाएगा। क्या नहीं लगता आपको कि 10% का दमखम अब जो है दिखने लगा है, जिस तरह से वो लोग विरोध कर रहे हैं? नहीं, दमखम किसी का नहीं दिखता है। वही 10% लोग हर जगह हैं, तो वो अपने खिलाफ कोई कानून कैसे लागू होने देंगे? जो कॉलेजियम सिस्टम से पहुंचे हैं न्यायालय तक और जो फैसला सुना रहे हैं, वो कहां से चाहेंगे कि हमारा ही विरोध हो? ये यूजीसी रेगुलेशन क्या कहता है? समानता, सुरक्षा और सम्मान की बात करता है। न्यायालय में जब एक चीफ जस्टिस पे जूता चल सकता है एक वकील के द्वारा, तो सोचिए कि इस देश, जब देश के प्रधानमंत्री को तेलिया उनकी जाति की गाली दी जाती है, तेलिया कहा जाता है, इस देश का आम वर्ग सुरक्षित है क्या? जब एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह सुरक्षित नहीं है, तो इस देश का आम वर्ग कैसे सुरक्षित है? कहीं ना कहीं इस देश में दलित पिछड़ों के साथ शुरू से अत्याचार होता आया है, और इन्हीं कुर्सियों पर बैठे लोगों ने हमेशा इन पे अत्याचार किया है। या 65% बिहार में रिजर्वेशन का मामला हो, या देश में दलितों को सुरक्षा और सम्मान देने का यूजी रेगुलेशन का मामला हो, हमेशा से इन लोगों ने उसमें रुकावट बने, और ये चाहते ही नहीं कि हम सम्मान से और पूरी सुरक्षा से जिए। लेकिन कहा जा रहा है कि यूजीसी रेगुलेशन के नाम पर, सामाजिक शिक्षा के नाम पर सामाजिक विभाजन हो रहा है। नहीं, सामाजिक विभाजन अगर होता तो इतना दिन से तो नहीं हुआ था। रेगुलेशन तो आज लागू हुआ, और इतना दिन से देश के 95% वीसी विश्वविद्यालयों के स्वर्ण जाति के हैं। आज तक आप देश वर्ल्ड रैंकिंग से आपका विश्वविद्यालय कई हजारों कोसों दूर है। आप वर्ल्ड रैंकिंग के टॉप 100 में नहीं आते हैं आपका यूनिवर्सिटी। इतना दिन से तो आप ही लोग विश्वविद्यालय चला रहे थे, स्वर्ण भाई ही हमारे चला रहे थे। आप इतने ज्ञानी थे तो आप देश को ले जाते, टॉप 10 में ले जाते, टॉप 12 में ले जाते। एक विश्वविद्यालय नहीं है जो टॉप रैंकिंग में आता हो, और कहीं ना कहीं देश के 80% प्रोफेसरों को, ओबीसी प्रोफेसरों को विश्वविद्यालय से बाहर रखा गया। सीटें वैकेंट है आज भी। 64% एससी का सीट वैकेंट है प्रोफेसर का, 84% एसटी का सीट वैकेंट है प्रोफेसर का। कहाँ हमारा योगदान है भाई? हमें आप कहाँ ले जा रहे हैं? और जातीय भेदभाव की बात कर रहे हैं। इस पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ दलित पिछड़ों को दबाने का भरकस प्रयास किया गया है, और जिसके खिलाफ में 118% जब बढ़ोतरी हुई, और यूजीसी के पास जब ये मामला गया, जब मामला कोर्ट गया, और कोर्ट में किन्होंने ये रेगुलेशन बनाया? कांग्रेस के एमपी हैं दिग्विजय सिंह जी और 17 स्वर्ण भाइयों ने मिलके, क्योंकि उन्हें लगा कि दलितों पिछड़ों के साथ शोषण हो रहा है, उन्होंने ये रेगुलेशन लाया, ये नियम बनाया। इसके पीछे कोई राजनीतिक वजह तो नहीं ना है? क्योंकि दिग्विजय राजनीतिक वजह नहीं ना, ये कानून
कोर्ट ने ये कहा कमेटी बनाने के लिए, जिसमें सभी पक्षों के, सभी पार्टियों के लोगों का संलग्न था इसमें। लेकिन राहुल गांधी भी तो रोहित वेमुला एक्ट बनाने के लिए बोले नहीं, ये अरे भाई ये एक्ट तो 2012-11 में से लागू है। 16 में मांग हुई वेमुला एक्ट की, राहुल गांधी ने की। नहीं, रोहित वेमुला एक्ट की मांग हुई, ठीक है, रोहित एक्ट की। लेकिन उसमें उसी के बाद जब ये रेशियो पिछले 18 से 23 के बीच 5 साल में जब 118% बढ़ी, तो कोर्ट ने संज्ञान में लिया और कहा कि आप ये रेगुलेशन लाइए। फिर कमेटी बनी, ये हुआ। लेकिन जिस तरह से इसको रोक लगवा दिया गया, देश में लोग उतरे, कहीं ना कहीं से ये पता चलता है कि देश में आज भी दलित पिछड़ों के साथ भेदभाव चरम सीमा पर है। लेकिन जब वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं हर जगह पे, वो लोग बोल रहे हैं कि आज आपके समय में ये सब चीज़ें नहीं है, हम लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं, एक टेबल पर खाना खाते हैं। अरे भाई, एक टेबल पे जब खाना खाते हैं तो एक विश्वविद्यालय में पढ़ाने क्यों नहीं देते? आपका एक सीट वैकेंट नहीं है, हमारा 80% वैकेंट है। आपका 1% वैकेंट नहीं है, शेड्यूल कास्ट का 64% है, ST का 84% है। जब एक साथ खाना ही खाते हैं तो न्यायालय में एक साथ बैठने दीजिए ना, क्यों भगा रहे हैं? विश्वविद्यालय में एक साथ बैठने दीजिए ना, क्यों हमारी 60 सीटें खाली छोड़ रहे हैं? PhD जब हम करने जाते हैं इंटरव्यू में, जात देकर हमें क्यों पीछे ढकेल रहे हैं? आने दीजिए ना आपके साथ। और फिर तो मुकाबला बराबरी वाले से ना होगा भाई। आप तो हमें कहीं छोड़े ही नहीं, फिर हम आपके बराबर कैसे हैं? मैं आज भी कहता हूं, मैं उस दिन आरक्षण छोड़ दूंगा जिस दिन, और मैं उस दिन UGC रेगुलेशन को वापस करने की बात कहूंगा, और मैं स्वर्ण भाइयों के साथ खड़ा होऊंगा जिस दिन विश्वविद्यालय में अति पिछड़ों और पिछड़ों समाज के साथ जातीय भेदभाव की दर 0% होगी। लेकिन SC ST तो था ही, लेकिन अब तो OBC को जोड़ दिया गया। मेन तो दिक्कत ये है काहे OBC समाज को क्यों जोड़ दिया? OBC समाज खुद SC ST को जो है भेदभाव करते हैं। जितने लोगों ने 20,000 लोगों ने आत्महत्या की देश के बड़े संस्थानों में, 1 लाख से ऊपर ड्रॉप आउट के मामले हैं, उसमें जाकर देख लीजिएगा आप, OBC की संख्या नहीं भी तो 50 से 60% है आत्महत्या करने वालों में। IIT IIM जैसे संस्थानों से ड्रॉप आउट करने वालों में OBC की संख्या सबसे ज़्यादा है। और आप कह रहे हैं हमारे साथ जातीय भेदभाव नहीं है, फिर हमारी 80% सीटें विश्वविद्यालय में कैसे खाली है? हम ना सचिवालय में, ना हम न्यायालय में, ना विश्वविद्यालय में, हम कहाँ हैं? कहाँ हैं हम? पहले से ही वो लोग बता रहे हैं कि हम तो अपराधी हो गए, क्योंकि SC ST OBC तो अब एक साथ हो ही गए, तो स्वर्ण तो पहले से ही अपराधी हो गया। मैंने चोरी करने वाले को चोरों ना कहे, हमें तो तरस आता है इस देश की न्यायिक व्यवस्था पे। अपराध करने वाला अगर सड़कों पे उतरा तो उसके लिए कानून ही आप निरस्त कर दिए। हमें अब न्यायपालिका पे भरोसा नहीं रहा। न्यायपालिका पे भरोसा नहीं? अब पहले कहते थे हम लोग न्यायपालिका पे, लेकिन जिस तरह से भेदभाव का रिपोर्ट मिलने के बाद भी अगर न्यायालय ने सही फैसला नहीं लिया और रोक लगा दिया, तो शायद अब देश की 85% आबादी इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। भरोसा है। कई तरह के उन लोगों का कहना है कि इसमें संशोधन किया जाए, जिस तरह से SC ST जिस तरह से 2012 में संशोधन काहे होगा? क्यों संशोधन होगा? क्या संशोधन आप कर रहे हैं बताइए? 2012 में जिस तरह से जो था कि फर्जी अगर पाया जाता है तो आपके ऊपर मुकदमा चलेगा। 2012 में से ही तो लागू है, लेकिन और 18 से सुनिए ना भाई, 18-23 से तो ये रिपोर्ट बता रहे कि 118% बढ़ गया जातीय उन्माद। जब 2012 से लागू था तो घटना ना चाहिए था। जब 2012-11 से रेगुलेशन लागू था तब तो इसकी दर कम होनी चाहिए थी, जातीय शोषण की, भेदभाव की। जब लागू था तो ये 18 से 23 की रिपोर्ट कैसे बता रही है कि 5 साल में 118% बढ़ गया? कैसे बता रही है? कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट में अनियमितता थी, जिसको सुधार करके फिर से लागू किया गया। हम फिर 5 साल बाद देखते हैं आपराधिक मामले, निर्दोषों को फंसाया जा रहा है कि नहीं, भेदभाव बढ़ रहा है कि घट रहा है, फिर उसमें हम बदलाव लाते हैं। लेकिन यहाँ तो सीधे काला कानून, जो खुद काले हैं वो काला कानून की बात कर रहे हैं। ये न्याय संगत देश के 85% बहुजनों के साथ नहीं हुआ है, और जब तक इस पे स्टे नहीं लगता हम लोग भी सड़कों पे आंदोलन करेंगे। आप लोग भी सड़क पे? बिल्कुल। चलिए, तो हमारे साथ मनीष यादव जी थे। जिस तरह से UGC बिल को लेकर इन्होंने काफ़ी बेबाकी सुझाए, अपनी बातें रखी। बाकी इनकी बातों को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट कीजिए, और देखते रहिए द एक्टिविस्ट। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद।